नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्किल में। और आज हम आपको पता है सुबह 9 बजे मैं आपको एक एजुकेशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें लेके आता हूँ, जिस का नाम है सुबह सवेरे। जो हमारा ये सेगमेंट है इसका नाम सुबह सवेरे है। तो आप सभी लोगों का सुबह सवेरे के नए सेगमेंट में स्वागत है। और आपको पता है इस सेगमेंट में मैं आपको शिक्षा से जुड़ी सभी बड़ी खबरें बताता हूं। तो अगर आप इन खबरों को जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, आप इन खबरों से लगातार रूबरू रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा। पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज़ इसमें नहीं दी जाती जो गलत हो। पूरी तरह से उस न्यूज़ को देख के जांच के पड़ताल करने के बाद ही उस न्यूज़ को सामने लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की बातें। बहुत सारी बातें हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने वाली हैं, किस दिन एग्ज़ाम डेट कब आएगी, क्या कैसे है, 24 घंटे के अंदर नंबर मांगे हैं यूपी बोर्ड ने। तो उन सब बातों पर हम बात करने वाले हैं और बहुत सारी खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहली जो खबर है निकल के आ रही है, तो वो खबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई स्कूल परीक्षा निरस्त करने की तैयारी में यूपी बोर्ड। मतलब हाई स्कूल की परीक्षाएं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड और सीआईएसआई बोर्ड ने तय किया है कि हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए, उसी तरह इन यूपी बोर्ड ने भी अब ये निर्णय लिया है कि हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द करके उन्हें बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। इसी को प्रमोट करने के लिए ही जो स्कूल्स हैं उनसे मांगी गई है 24 घंटे के अंदर सूचना देने के लिए बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर छात्रों के जो भी नंबर हैं छमाही एग्ज़ाम्स के या जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो नंबर हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो शिक्षक संघ भी बोल रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ये कैसे संभव है, लेकिन सरकार ने मांग लिया है, बोर्ड ने मांग लिया है, देखो क्या करते हैं, देते हैं। तो ये न्यूज़ है कि हाई स्कूल की परीक्षाएं निरस्त होने की पूरी तैयारी है। इंटर की परीक्षाएं होंगी, हाई स्कूल की लगभग निरस्त होंगी और उन्हें प्रमोट किया जाएगा। बेसिस में उनके छमाही एग्ज़ाम जो हुए थे या जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं उनके नंबर भेजे जाएंगे स्कूल द्वारा, उसी के आधार पे उन्हें प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ थी, पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ है, किसी भी प्रकार की इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि आपको पता होगा कि कल हाई स्कूल के एक टाइम टेबल, हाई स्कूल और इंटर का एक टाइम टेबल वायरल हो रहा था बहुत ही तेज़ी से। बोर्ड परीक्षा का एक टाइम टेबल वायरल हो रहा था, उसमें 5 जून से 25 जून के बीच एग्ज़ाम कराने की बात कही गई थी। तो वो टाइम टेबल पूरी तरह से फेक है, उसमें गलत टाइम टेबल है। ये देखो इसमें भी आया है बोर्ड परीक्षा का फर्जी टाइम टेबल। आपको पता होगा, जो लोग ग्रुप से जुड़े होंगे, तो किसी लड़के ने ग्रुप में भी शेयर किया था उस टाइम टेबल को, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। तो वो टाइम टेबल कई यूट्यूब चैनल वालों ने बिना किसी भी जानकारी के उसे तुरंत सामने भी ला दिया कि हाँ पेपर चालू होने वाले हैं। तो हालांकि वो न्यूज़ पूरी तरह से गलत थी। बोर्ड ने भी उसके लिए नोटिस दी है कि वो न्यूज़ पूरी तरह से गलत है, उस न्यूज़ के चक्कर में आप लोग ना आएँ। ठीक है, ऐसा हमने अभी कोई टाइम टेबल नहीं निकाला, तो वो पूरी तरह से फर्जी है। इसमें एफआईआर करने की बात बोर्ड ने कहा है कि हम इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी की रही है। इसमें 5 जून से 25 जून के बीच एग्ज़ाम के लिए आयोजन की डेट दी गई थी। ये डेट पूरी तरह से गलत है, आप लोग इस डेट के बिल्कुल भी उसमें ना आइएगा। ठीक है, जैसे ही नई डेट में आती है आपको मैं तुरंत इसमें चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक न्यूज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप किसी भी बात के लिए आप तुरंत चैनल में विजिट करिए, जैसे नई न्यूज़ आएगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे और एक चीज़ का बता दूं आप लोग, आप कोई भी ऐसी न्यूज़ शेयर करने से पहले उसकी जांच कर लें, कम से कम अपने लोगों से पूछ लें, जो जानकार लोग हों उनसे पता कर लें, तभी ऐसी चीज़ों को वायरल करें, भेजें, और नहीं अदरवाइज़ समस्या हो जाती है। ठीक है, चलिए अगली जो वो है न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। परीक्षा पर फैसला 1 जून को, मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये इसमें थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, तो 1 जून को परीक्षा पर फैसला संभव है, ये कहा गया है। राज्यों से सुझाव, बोर्ड ने क्या किया है, केंद्र ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं कि कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम्स कैसे करवाना है। और दूसरी लहर के कारण काफ़ी समय तक स्कूल बंद रह सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई की भी बात की जा रही है।
और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को टैबलेट दिए जाएं, ठीक है। कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो बच्चों को टैबलेट दिए जाएं और उनको भारत इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, मतलब इंटरनेट से भी उन्हें जोड़ा जाए, जिससे वो ग्रामीण इलाकों के या दूर दराज लोगों के सभी लोग एग्ज़ाम्स आसानी से दे पाएँ, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो ये 1 जून तक आपका निर्णय, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि मई के अंतिम सप्ताह या 1, 2, 3 जून के आसपास, तो वही चीज़ आज निकल के आई कि 1 जून तक आपको डेट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। अगली न्यूज़ जो निकल के आई है वो इंटर के लिए है। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसला 1 जून को, शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगे सुझाव। ये देखिए वही न्यूज़ ये भी है, मतलब 12वीं के छात्रों के लिए कि उनकी 1 जून को क्या हो मीटिंग होगी, शिक्षा मंत्री ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं और कहा है कि आप लोग बताइए जैसे जिस प्रकार करना हो उसके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। और इसी में राज्यों ने ये इम्पोर्टेंट बात बोली है कि उन्हें बच्चों को टैबलेट दिए जाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उन्हें नेट से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। चलिए अगली इसी में न्यूज वो जो मैं बताया कि छमाही और प्री बोर्ड के अंक 24 घंटे के अंदर अपलोड करने होंगे। इन्हीं अंकों के आधार पे आगे उन्हें प्रमोट किए जाने की बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए ये न्यूज़ें थी। और एक मैं आपको इम्पोर्टेंट आपके जीके के लिए बता देता हूँ। आपको पता है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा बनी मिस यूनिवर्स 2020 की, ये जो 69वीं मिस यूनिवर्स हैं, मैक्सिको की हैं एंड्रिया मेजा, ये यूनिवर्स मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। आप इन्हें याद रखिएगा इनका नाम। ये 69वीं हैं। भारत से मिस इंडिया जो थी यहाँ की आपकी एडलिन, एक मिनट, एडलिन कास्टिलिनो ने इधर से भारत की तरफ से प्रतिभाग किया था, लेकिन वो अंतिम स्टेज में रह गई और काफ़ी चांसेस थे कि वो इस प्रतियोगिता को जीतें, लेकिन दुर्भाग्यवश रह गई अंतिम राउंड में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर होगा। तो याद रखिएगा इस बार कौन बनी है, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, ठीक है। तो मैं इस चैनल पे आपको इसी तरह सारी न्यूज़ लगातार मिलती रहेंगी कंटिन्यू। विदिन 4 से 5 मिनट में आपको पूरे सभी न्यूज़पेपर्स की निचोड़ या जो भी अन्य कोई जानकारी कहीं से आती है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो आप चैनल को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, जिससे गलत न्यूज़ आप लोगों को ना मिले, आप लोग सही न्यूज़ तक पहुँचें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद।